नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का यह पेपर है। 2017 अक्टूबर में जो हुआ था 1 to 5 के लिए, और यह हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह पेपर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पहले आपने हमारे और भी पेपर नहीं देखे हैं 2011 से लेकर 2016 तक, तो वो देख लें, हमारे चैनल पर सभी पड़े हुए हैं। और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है यूपी टेट से संबंधित जितने भी पेपर हमारे इस चैनल पर आएँ, ठीक है, उसको आप टाइम से रीड कर लें। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं हम। और यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास एवं अभिज्ञान का यह 30 क्वेश्चन का सेट है 2017 का। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। सीखने का वक्र कहलाती है, बी सीखने का पठार, सी स्मृति और डी अवधान। तो इसका सही ऑप्शन है सीखने का पठार। ऑप्शन बी सही है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो सीखने का पठार यह कहलाती है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो कितने होते हैं? तो 23 जोड़े यह होते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है तो कौन सा है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र? तो यह है सी वाला, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। यह बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है, तो ऑप्शन सी सही है। फोर्थ नंबर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया? तो यह स्किनर ने किया है। ऑप्शन डी सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, फोर्थ का डी। बढ़ते हैं पाँचवें की तरफ। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हमारा प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ये क्या है आपका? थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी सही है, कोहलर, पावलोव और गेस्टाल्ट नहीं है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधगम का सिद्धांत? तो इसका सही ऑप्शन है डी अधगम का सिद्धांत। तो कोहलर इससे संबंधित है अधगम का सिद्धांत। तो नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए कैटेल हैं, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक हैं, सी वर्नर हैं और डी स्किनर हैं। तो 7वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कैटेल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कैटेल है। बढ़ते 8 नंबर, निम्न में से कौन सा अधगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा और डी ज्ञान की सीमा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु? समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के या समस्या समाधान के? तो ऑप्शन डी सही है, समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए गेट्स व अन्य के, मार्गन और गिलीलैंड के, स्किनर के या क्रॉनबेक के? तो 10 का ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, गेट्स व अन्य। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य का है। नेक्स्ट है 11 नंबर, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 12 नंबर, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन सी सही है, बुद्धि का।
स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो कौन है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 13 का ऑप्शन सी सही है, और ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, यह इन सभी से भिन्न है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड ने, ऑप्शन बी यंग ने, ऑप्शन सी मन ने, ऑप्शन डी ऑलपॉट ने। तो ये दिया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण का सिद्धांत युंग ने दिया है, ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो 15 का ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन ए सही है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व और डी वंशानुगत तत्व। तो इसका 16 का ऑप्शन बी सही है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो यह बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह क्षैतिज अधिगम अंतरण का है या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का है, कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यह ऑप्शन ठीक है बी वाला। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? कौन सा है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी दूरगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी सही है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? दूरगामी विकास का नियम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, में निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यह नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 20 नंबर है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो 20 का बी ऑप्शन सही है, हरलॉक ने यह दिया है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं प्रकट होती हैं, यह कथन हॉरलॉक का है। 21 नंबर मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने, ऑप्शन बी सही है। 22 नंबर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डम्बिल का, ऑप्शन ए सही है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान डम्बिल। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो सी ऑप्शन ही सही है इसका, बहु अनुक्रिया का नियम, बाकी के सभी हैं, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो कौन सा किया था? तो उन्होंने किया था ऑप्शन बी वाला साधारण और मानसिक योग्यता परीक्षण, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी ऑफ स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये हल ने नहीं दिया है, बाकी के सभी सही हैं। बढ़ते हैं 26 नंबर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है?
तो किसने की है? क्रिस्मस ने, युंग ने, कैनन ने या स्प्रेंजर ने? तो 26 का ऑप्शन सी सही है, कैनन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने नहीं किया है, ये स्पीयरमैन ने किया है। ऑप्शन बी सही है। 28 नंबर है, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम जुड़ा हुआ है सुजन शास्त्र के पिता से? ऑप्शन ए क्रो, बी गाल्टन, सी रॉस, डी वुडवर्थ। तो 28 का बी ऑप्शन सही है, गाल्टन। ठीक है, ये इसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 29 नंबर, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कॉल एवं ब्रुस का, ड्रेवहल का, डिहान का या क्रो एवं क्रो का? तो 29 का ऑप्शन डी सही है, क्रो एवं क्रो, डी ऑप्शन सही है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या क्रो एवं क्रो। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्य किशोरावस्था से? तो 30 का ऑप्शन सही है, मध्य किशोरावस्था से। यह विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इस अवस्था से संबंधित है, मध्य किशोरावस्था से। तो 2017 का यह पेपर समाप्त हुआ। बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट आपके लिए 2018 का पेपर आएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।